हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो हमने जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब की हैं, जो मेन वर्ब की फॉर्म्स की हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो काफ़ी वर्ब्स हैं, अराउंड 200-300 वर्ब्स हैं। तो 300 वर्ब के आसपास में तो इतनी याद होना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कुछ उसकी मैंने ट्रिक्स बताई है, कुछ इसके गोल्डन रूल्स बनाए हैं कि आप उसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक लगा के उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी ट्रिक्स जान लेते हैं। एज माय नेम उमेश जहांगीर एंड आई एम इंग्लिश ट्यूटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ दीज थिंग्स। तो पहले मैंने फर्स्ट रूल है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका सेकंड और थर्ड रूल्स ये आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग ये इसका फोर्थ रूल है, जो इसको फोर्थ और फिफ्थ रूल को आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में ये इसका सिक्स, सेवन्थ, एट्थ रूल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट रूल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब के तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन। एक तो हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। और थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अब वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को ही हम ट्रिक मानते हैं। और वो नियम कैसे बनते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट रूल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई हो तो क्या हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ब लिखी है, इसके बीच में यहाँ ये क्या मिल रहा है आपको? आई मिल रहा है। तो सेकेंड, फिर आगे रूल क्या कह रहा है? वापस रूल में आ जाओ, ऊपर देखो, सेकेंड फॉर्म में आई के स्थान पर ए लगाते हैं और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर यू लगाते हैं। तो अब देखो, ऐसा होता है नहीं होता है? देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ये आई आ गया, तो सेकेंड फॉर्म में यह क्या बन गया? ये सेकेंड फॉर्म में आई के स्थान पर ए हो गया और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर यू हो गया। बस यही रूल कह रहा था। अब देखो, ये और वर्ब देखो, सिंग, सिंग में भी आई के स्थान पर क्या आ गया? यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे आई के स्थान पर क्या आ गया? यू। मतलब ये जो रूल है ना, ये आपके गोल्डन रूल्स हैं। और ऐसी बहुत सारी वर्ब आपके बन सकती है जिसमें आई के स्थान पर ए आ जाता है सेकेंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर यू आ जाता है। अब देखो, हम लोग सेकेंड रूल पे आते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई हो, अगर फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या हो? आई, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय आई के स्थान पर हम लोग ओ यू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओ यू। कैसे? देखो, FIND, फाइंड, तो इसमें आई के स्थान पर देखो, इसमें यहाँ आई था और आई के स्थान पर यहाँ क्या हो जाता है? ओ यू। क्या हो जाता है? ओ यू। और थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाता है? ओ यू। तो ये आई के स्थान पर ओ यू में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी भी बहुत सारी वर्ब मिल जाती है, जैसे ग्राइंड, मतलब पीसना होता है। देखो, आई के स्थान पर यहाँ पे ओ यू हो गया और यहाँ पे भी ओ यू हो गया। अब देखो, थर्ड रूल में आते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर पी या एल हो, फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर पी या एल आ जाते हैं, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डबल ई में से एक ई कम कर देते हैं। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म की जब बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर पी या एल हो और उस स्पेलिंग के फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई हो, तो एक ई कम कर देते हैं और अंत में टी लगा देते हैं। कैसे? जैसे स्लीप, स्लीप में अब डबल ई था बीच में, तो एक ई कम हो गया और लास्ट में क्या आ गया? टी। और थर्ड फॉर्म में भी ई सेम। फील है, तो एक ई कम हो गया सेकंड फॉर्म में और लास्ट में क्या आ गया? टी। और इसमें भी लास्ट में क्या आ गया? टी। ये भी आप रूल ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 4 में। फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर डबल ई हो, अंत में डी हो, तो सेकंड थर्ड फॉर्म में ई हटा देते हैं। अब देखो, ये रूल वो सेम है, बट इस रूल में और उस रूल में आपको ध्यान ही रखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई हो और लास्ट में डी हो, लेकिन उसमें बता रहा था कि लास्ट में पी या एल हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब देखो, इसमें लास्ट में अगर बीच में डबल ई हो, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है? एक ही हट जाता है और डी का डी वापस लास्ट में रह जाता है। अब देखो, जैसे ये FEED फीड था, तो FE हो गया और यहाँ पे भी FE हो गया। फिर देखो, नेक्स्ट रूल, फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर डी हो, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या होता है? डी को हटाकर टी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टी। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी को हटाकर टी लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? देखो, SEND, सेंड, तो इसकी सेकेंड फॉर्म SENT बन जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? SENT बन जाएगी। तो मतलब डी के हो तो लास्ट में, और लास्ट अगर बीच में डबल ई नहीं हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं?
सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी के स्थान पर टी लगा देते हैं, जैसा कि इसमें लगाया गया है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहता है, देखो फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो, तो वाई का मतलब है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में वाई को हटाकर आईईडी लगा देते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है, जैसे CARR कैरी, तो CARR IED, ये वाई के स्थान पर क्या आ गया, IED, और थर्ड फॉर्म में भी वाई के स्थान क्या आ गया, IED। जैसे सप्लाई है, सप्लाई में भी लास्ट में वाई आता है, तो वाई के स्थान पर क्या आ गया, IED, और वाई के स्थान पर क्या आ जाता है, IED। अब देखो नेक्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर क्या हो, वॉवल प्लस वाई, अगर वो तो ऊपर वाला रूल कह रहा था कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, अब ये कह रहा है कि अगर वॉवल प्लस वाई हो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, वाई के आगे ईडी जोड़ देते हैं, वाई के आगे वाई को हटाते नहीं है, प्लस ईडी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ईडी। कैसे, जैसे वो आप देखिए प्ले, तो प्ले में हम लोग ईडी लगा दिया, प्ले में ईडी लगा दिया। ईडी क्यों लगा, क्योंकि वाई से पहले वॉवल आ गया, STAY स्टे, इसमें भी वाई से पहले ए आ गया, तो इसमें भी ईडी लग गया। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ई हो तो अंत में डी जोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर लास्ट में ई है वर्ब के तो हम लोग ओनली डी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ओनली डी जोड़ देते हैं, लाइक लाइक डिलाइट ऐसे। फिर देखो नेक्स्ट रूल में आओ, नेक्स्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ईडी फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईडी जोड़ते हैं तब भी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, जैसे एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म के अंत में एक वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर एक वॉवल आ जाए और वॉवल के बाद में कॉन्सोनेंट आ जाए तो फोर्थ, सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तीनों फॉर्म में कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं। कैसे, जैसे बी इजी बैग, तो सेकंड फॉर्म BGG बन जाएगा। डबल जी क्यों बना, क्योंकि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, एक वॉवल हो, कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, एक वॉवल, तब ये डबल जी हो जाता है, BGGD और BGGING। जैसे ट्रेवल, TRAVEL ट्रेवल, TRAVE डबल एल हो गया, यहाँ पे भी डबल हो गया, यहाँ पे डबल LING हो गया। फिर फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर IE हो तो फोर्थ फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, बनाते समय IE को हटाकर वाई लगा देते हैं, IE को हटा के लगाते हैं, वाई लगा देते हैं। कैसे, जैसे DIE, तो DIE सेकेंड फॉर्म बन जाती है DIED, थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाती है, DIED, और फोर्थ फॉर्म बन जाती है DYING, डाइंग। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि अगर फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो तो फोर्थ फॉर्म बनाते समय, मतलब ING फॉर्म बनाते समय ई को हटाकर ING लगा देते हैं। सिंपल रूल है, सबको पता है कि COME कम है तो कैम कम, और थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म में कम, लास्ट में COME हट जाता है और ING आ जाता है। इसमें भी WIR ING आ गया क्योंकि लास्ट में ऐसा रूल है। फिर नेक्स्ट रूल 13 नंबर है, एक्सेप्शन है, अपवाद है कुछ इसके नियम के। वो ये कहते हैं कि कुछ फॉर्म में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समान रहती है, कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान रहती है, जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है। कुछ वर्ब की तीनों फॉर्म अलग अलग बनती है, जैसे ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म भी अलग है, सेकंड फॉर्म भी अलग है, थर्ड फॉर्म भी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सब अलग अलग वर्ब बन जाती है। जैसे एक होती है गो, वेंट, गॉन, ये भी तीनों फॉर्म अलग अलग बन जाती है। एक रूल ये भी होता है कि वर्ब के अगर तीनों वर्ब्स एक समान भी रहती है, जैसे कट, 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 ये मैंने रूल वैसे पहले आपको बता दिया है। अब आप इन ट्रिक्स को ध्यान रखते हुए भी आप लोग अपने इसको थोड़ा सा इजी वे में आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।